हेलो एवरीवन, मैं अनुज एंड जैसा आपको पता है मेरा जो एरिया है दैट इज़ ईस्ट एंड साउथ दिल्ली। हर मंथ हम टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड सेशन रखते हैं, जिसमें कि इसका मतलब होता है ये हुआ कि जो टीचर जिनका थ्रू आउट द मंथ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा एंड पेरेंट्स से फीडबैक काफ़ी अच्छा है, उन्हें हम टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड देते हैं। अगर आपको भी टीचर ऑफ द मंथ बनना है तो इसके छोटे से क्राइटेरिया हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक जो पेरेंट्स साइड से हों वो पॉजिटिव होने चाहिए। एंड इस मंथ जो जून मंथ हुआ है, जो हमारे टीचर ऑफ द मंथ बने हैं वो हमारे साथ बैठे हैं एंड आज हम सीखेंगे उनसे ऐसा क्या वो करते हैं जिनकी वजह से वो आज टीचर ऑफ द मंथ बन चुके हैं। पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा हमारे इंस्टीट्यूट में एंड सेकेंड थिंग इज़ कि बताएं थोड़ा सा हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स को कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट में कनेक्ट हुए या फिर और भी ट्यूशन्स कितने मिले, कैसा मतलब फील हो रहा है आपको? आप टीचर ऑफ द मंथ बने हो तो आप बता सकते हो कैसा लग रहा है? प्राउड मोमेंट कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं टीचर ऑफ द मंथ बनी हूँ और मुझे कनेक्ट हुए आप लोगों से आई थिंक 2 to 3 मंथ्स हुए हैं और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतने ट्यूशन्स इतने कम टाइम में मिल जाएंगे। और रही फीडबैक की बात, आप कहते हो पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैं सबके लिए सेम परफॉर्मेंस है मेरे पास हर तरीके का बच्चा है। इट कैन बी टू अ लोअर लेवल और टू अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैंने सबको एक जैसा पढ़ाया है, मेरे लिए सबके लिए एक ही पेस रहा है। बट आई डोंट नो हाउ कि टीचर हो, मेरे को उन्होंने कहा है कि टीचर बहुत पॉजिटिव हैं, फीडबैक मेरे लिए इतना अच्छा आया है। आई एम रियली प्राउड फॉर इट। मेरे को अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आई बिकेम द टीचर ऑफ द मंथ। सीरियसली आई कैंट बिलीव इट राइट नाउ दैट आई बिकेम अ टीचर ऑफ द मंथ। क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच के जाती थी एक बच्चा है एंड आई हैव टू टीच हिम। ये नहीं सोच के जाती थी कि बच्चा कैसा है, ब्रिलियंट है, वो मेरा कोई ऐसा कोई टास्क लेके नहीं जाती थी मैंने ये सोचा था कि बच्चा बस मुझे याद रखे कि मैं उसे कैसा पढ़ा के जा रही हूँ। बिकॉज मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ और मेरे जो पुराने बच्चे हैं आई डू फील प्राउड कि मेरे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सक्सेसफुल हैं जो मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज वो एक सक्सेसफुल कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई एक एडवोकेट है। आई फील प्राउड ऑन इट। आई वॉन्ट कि मैं ऐसी ही टीचर बनी रहूँ और आगे स्टूडेंट्स ऐसे ही मेरे सक्सेसफुल रहे। अच्छा, आपने एक बिल्कुल सही बात कही कि जैसे आप जब भी आपने बोला कि आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हो तो आप ये नहीं देखते कि बच्चा कैसा है, मतलब ज़्यादा बिलो एवरेज है या ज़्यादा अच्छा है। Yes. आप ये सोच के जाते हो कि मुझे अपना बेस्ट देना है और कनेक्शन बिल्ड करना बच्चे के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं, वैसे तो काफ़ी टीचर अच्छे भी बहुत सारे हैं, बट कुछ टीचर्स न्यू हैं तो उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलता। वो ये सोच के आते हैं कि हम वो पढ़ाएंगे जो हमें आता है। नहीं, ये सबसे आप थोड़ा सा क्लियर कर दो नए टीचर्स के लिए। ये एक गलती होती है कि हम अपने हिसाब से, पहले हमें बच्चे को समझना है कि बच्चा क्या चाहता है, उसको क्या प्रॉब्लम है। हमें एक्चुअली फर्स्ट क्लास में बच्चे के अकॉर्डिंग ढलना होता है एंड देन अकॉर्डिंगली बच्चे को फिर हमारे अकॉर्डिंगली लाना पड़ता है। फर्स्ट क्लास में ही हम बच्चे को अपने अकॉर्डिंगली नहीं ला सकते हैं। दिस इज़ द वेरी बिग थिंग विच आई प्ले इन माई एवरी क्लास। चलो, ये बात तो हम सब समझ ही गए होंगे कि अगर आप डेमो के लिए जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि कनेक्शन इज़ द मेन थिंग विद द चाइल्ड। उसके साथ अच्छे से कनेक्शन बनाना है, तब भी अगर आई थिंक बच्चा रेडी है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है, तो पेरेंट्स तो ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, है ना। तो मेन है कनेक्शन बच्चे के साथ। सेकेंड थिंग इज़ कि एक क्वेश्चन है मेरा कि आप जब ट्यूशन वगैरह आपने इतने सारे ट्यूशन दिए हैं, सारे ट्यूशन से फीडबैक अच्छा ही रहा अभी तक, है ना। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपके किसी ट्यूशन में गए हो तो बच्चा थोड़ा सा, हम सब सपोज करके जाते हैं कि हमें ऐसा बच्चा मिलेगा जो हम हैंडल कर ही लेंगे। कई बार ऐसे हमें जाके लगता है कि यार ये तो बिलो द मीन्स है, मतलब हो ही नहीं पाएगा बच्चा मेरे से। तो अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, हुआ है तो आपने क्या टैकल किया है? एक क्लास मेरी ऐसी चल रही है, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम ऑफ दैट चाइल्ड, लेकिन एक्चुअली एक क्लास है, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, ओके। और उसको समझाना मतलब आई हैव टू बी अ चाइल्ड विद हर। बहुत ही स्पेशल बच्चा है वो, आप समझ सकते हो स्पेशल बच्चा है। मैं समझ गया। ओके, सो आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि मुझे पहले उसके जैसा बनना होगा। आई हैव टू बी अ चाइल्ड विद हर फर्स्ट, देन आई हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड कि आपको इस लेवल पे आने के लिए क्या मेहनत करनी है बच्चे।
I am treating with a brilliant child also, and I am treating with a special child also. I do treat everyone the same because I want every child to be the best. सही बात है, बिल्कुल। तो इससे थोड़ा आप टीचर्स को भी आइडिया हो गया होगा जो न्यू है थोड़े से, कि इफ़ आपको अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं वो तो वेल एंड गुड है ही, है ना, बट अगर आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं जो कि उतने एवरेज बिलो एवरेज हैं, तो आपको रखा ही पेरेंट्स ने इसलिए ताकि आप उनको बेटर कर पाओ, है ना। तो आप इसको जो समझो, जैसे कि सपोज़ ये होता है कि कई बार पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि आप बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो टीचर पहले ही मना कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर न्यू स्टूडेंट हो या न्यू अभी स्टूडेंट हो आप, तो आप एक्सपीरियंस के लिए वो कर सकते हो सीखने के लिए कि आप कैसे अपने आप को बेटर करो। थोड़ा सा आप ये बताओ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हुए, ठीक है, आपको आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा, कितना टाइम हुआ होगा हमारे साथ? 2 से ढाई महीने। आपको हमारे इंस्टीट्यूट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, अब आज तो फर्स्ट टाइम आप मिले ही हो, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बता पाओगे? आप सबसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सबका जो नेचर है फ्रेंडली नेचर है, जो भी है आप ओपन रखते हैं, वॉट एवर योर टर्म्स एंड कंडीशंस आर। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो अपने चार्जेस लेते हैं, पहले आप टीचर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको ये मेरे साथ तो आप लोगों ने ऐसे बहुत कोऑपरेट किया है अबाउट द चार्जेस एंड ऑल, और आपने चार्जेस बाद में लेते हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो चार्जेस पहले ले लेते हैं एंड दे डोंट गिव इवन द ट्यूशंस आल्सो। आई हैव फेस्ड, दिस इज़ द थिंग। ये काफ़ी टीचर्स की वो आए थे कि मुझे प्रॉब्लम बोल रहे थे कि हम अदर इंस्टीट्यूट में हमने ट्राई किया बट वहाँ के ऑलरेडी रजिस्टर्ड चार्जेस हैं वगैरह, और हम उतना अभी हमने ट्यूशन इसीलिए किया था कि हमें अर्निंग स्टार्ट हो, पहले हम पे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सोच के अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस है ही नहीं। सेकेंड थिंग इज़ कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि कोई टीचर अच्छा होता है ना और पेरेंट्स उतने पे नहीं कर सकते हैं, मे बी आपके साथ हुआ होगा, तो ये वो बोलते होंगे कि आप एक काम करो, आप हमसे डायरेक्ट बात कर लो और डायरेक्ट जो होता है देख लेते हैं कम फीस में, है ना, और जो सर हैं बीच में, अनुज सर हैं या कोई भी सर हैं इस इंस्टीट्यूट को, उनको हटाओ आप। तो क्या आपने अभी फेस किया अभी तक ऐसा? वंस आई हैव फेस्ड, फिर मैंने वो ट्यूशन छोड़ दिया था, एक बार हुआ है। अच्छा, ओके, मैं नाम किसी का भी रिवील नहीं करूँगी, आई हैव फेस्ड वंस, तो वो ट्यूशन मैंने छोड़ ही दिया था। कल को फ्यूचर में अब वो पेरेंट्स तो मेरे को डिच कर दे बीच में, कहेंगे मैम मैं अब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, उनको और सस्ता कोई टीचर मिल जाता है इन दैट केस, और मेरे साथ वो होगा कि मैं उनसे भी गई और आप लोगों से मेरा फीडबैक गलत हो जाएगा कि हाँ ये मैम डायरेक्ट हो जाती हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, आई थिंक सो। बिल्कुल वही चीज़ मैं टीचर देखो, आप जैसे आप हो ऐसी बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जो कि काफ़ी लॉयल है हमारे साथ। 90% ऑफ द टीचर हमारे काफ़ी अच्छे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि थोड़े न्यू हैं, जो उनको थोड़ा सा लगता है, तो उन्हें पेरेंट्स अगर ऑफ़र ये देते हैं तो वो थोड़ा सा कहते हैं फिसल जाते हैं या कर लेते हैं। तो मैं वही चीज़ कहूँगा जैसा आपने कहा कि देखो अगर कम प्राइस में उन्होंने आपको रख लिया हमें हटा के, तो कल आपसे भी कम प्राइस वाला आएगा तो आपको हटाएंगे वो तुरंत ही। कंपटीशन इन द मार्केट। और हमें तो पता लग ही जाता है, हमारा काम ही यही है, तो हमारे नज़र में भी आप हो ही गया, ख़राब हो ही गया सारा रिलेशन, वही चीज़ है। ओके, एक चीज़ और थोड़ा सा, आप जब ट्यूशन वगैरह जाते हो, जैसे कि कुछ ट्यूशन्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें ना ये वो थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टीचर का नाम क्या है पूरा। तो नाम अगर मैं बताता हूँ अनुराधा मलिक जी, तो कभी आपने डेमो में फेस किया कि अच्छा आप थोड़ा अलग कम्युनिटी से हो तो आपको ऐसा कुछ? नेवर कभी नहीं बता सकते? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के ट्यूशन को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हिंदू फैमिलीज़ में भी, मुस्लिम फैमिलीज़ में भी, पंजाबी फैमिलीज़ में भी, मैं हर फैमिली की ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ। और मैंने कभी भी अपनी कास्ट को लेके ये नहीं किया, मैं हर फैमिली में जाके एडजस्ट हुई हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं मुस्लिम फैमिली में जा रही हूँ, आई विल नॉट हैव वाटर एंड नो, आई बिलीव कि सब बराबर है। दिस इज़ माई फिलॉसफी। और ना अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर पेरेंट्स भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, दैट शी इज़ बीइंग नॉर्मल, शी इज़ नॉट टेकिंग द कास्ट
ऑन प्रायोरिटी बेसिस, सब बराबर है मैम के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप टीचर ऑफ द मंथ बने हो इस जून मंथ में, आप मतलब आपको आए हुए भी 2 मंथ ही हुए हैं, आप टीचर ऑफ द मंथ बन रहे हो, कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव और क्या फीलिंग है, आप क्या बता सकते हो थोड़ा बहुत? Only one single word, feeling very proud on myself and a very big thanks to you. You guys made me this, the teacher of the month. Because अगर मेरे पास tuitions नहीं होते, how come I could have become a teacher of the month? Really a big thanks to you all. Yes, and one more thing for all teachers जो जुड़ना चाहती हैं, जुड़ें, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विद एस इंस्टीट्यूट। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने जाके देखा हुआ है। आई हैव फेस्ड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस विद देम। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिलना आई थिंक कोई और नहीं दे पाएगा। ओके, एक बस छोटी सी, जो न्यू टीचर्स हमारे पास आते हैं डेली, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी मैं बता दूं कि हमारे पास टीचर्स पूरी दिल्ली में 3500 प्लस टीचर्स हो चुके हैं राइट नाउ। बहुत सारे टीचर्स न्यू हैं, तो जैसे कि आपका जो हर ट्यूशन कंफर्म हो रहा है, थोड़ा सा उनके लिए एक कोई आप एडवाइस दे सकते हो जिनको फॉलो करें ट्यूशन में जाके पैटर्न, जिनके इनके जो ट्यूशन कंफर्मेशन चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। अगर आप कोई भी छोटी सी एडवाइस देना चाहो हमारे टीचर्स को, जो न्यू टीचर्स हैं, जो अभी न्यू अर्न करना चाहते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं बट थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। सबसे पहले वो खुद पहले घर से अपने प्रिपेयर होके चलें कि आई हैव टू गिव 100% टू दैट डेमो। ये नहीं सोचना कि बच्चा कैसा है, ये सोचना है आपको अपना 100% देके बच्चे को 100% के लेवल पे लेकर आना है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ये मत सोचना कि फैमिली किस टाइप की है, फैमिली आपको नीचे बैठा रही है, बेड पे बैठा रही है, चेयर पे बैठा रही है। दिस डजंट मेक्स एनी इम्पैक्ट। आपको नहीं पता फैमिली कैसी है, बिकॉज आई एम बीइंग इनटू अ वेरी बिग फैमिली। मैं जाती हूँ अभी एंड दे आस्क मी टू सिट ऑन द फ्लोर बिकॉज दे हैव अ कस्टम टू सिट ऑन द फ्लोर। आई डू टीच देम ऑन सिटिंग ऑन द फ्लोर, दैट इज़ नॉट एनी इश्यू। और गिव योर 100%, दिस इज़ द थिंग। डोंट टेक एनी स्टूडेंट एज अ टास्क, बिकॉज ये ज्ञान है जो तुम्हें बांटोगे तुम्हारा ही इंक्रीज होगा। समटाइम्स इट हैपन्स कि मैं स्टूडेंट से ही कुछ सीखती हूँ। हम सीखेंगे ही, हम जितना पढ़ाएंगे हम उतना सीखेंगे और इतना ही बच्चों को आगे देंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई थिंक हमारे टीचर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एंड जैसे इस मंथ आप हमारे टीचर ऑफ द मंथ बने, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू। आज का ये जो एक इंटरव्यू कह सकते हैं आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।